औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 59 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 5 है। और सूरह हूद की आयत नंबर 50 से चल रहा था कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की तरफ भेजा और आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम तौहीद को मानने से इनकार न सिर्फ इनकार किया बल्कि तरह तरह की धमकियाँ भी दी और उन पर तकालीफ की बारिश कर दी और ताना तंज भी किया जिस तरह के बाकी पैगम्बरों पे होता रहा। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आद पर जो क्या अज़ाब नाज़िल होता है कौम आद पे, और अल्लाह तबारक व तआला ने किन अल्फाज में कौम आद की मज़म्मत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने नजात दी कौम हज़रत आद और उनके मानने वालों को बहुत बड़े तूफ़ान से। वो कौन सा तूफ़ान था जिससे उनको नजात मिली? और रवायात में मनकूल रवायात में है कि एक ऐसी आंधी चली थी, तूफ़ान था आंधी का, कि जो कौम आद पर मसल्लत हो गया और उसने न सिर्फ उनके खेतों को, उनकी फसलों को तबाह किया बल्कि उनके जानवरों को भी उड़ा ले गई वह आंधी और उनके घरों तक को खेड़ दिया। और लोग भी ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि बाज़ रवायात में ये है कि कुरान पाक की आयत से ये साबित है कि ऐसे पड़े हुए थे जैसे जड़ों से उखड़े हुए दरख्त पड़े हैं, क्योंकि उनके पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि इतने बड़े और बड़े कद के थे कि दरख्तों से भी ऊंचे उनके कद थे। तो फरमाया कि इरम ज़ातल इमाद, और ऐसे पड़े हुए थे जैसे दरख्त जड़ से उखड़े हुए पड़े हुए हैं। और ये भी कि 6 दिन और 7 रातें ये आंधी इन पर मुसल्लत रही और ये तूफ़ान उन पर मुसल्लत होता रहा और कोई दुनिया की चीज़ उनकी बाकी नहीं रही थी, तबाह बर्बाद होकर रह गई थी। खाने पीने की चीज़ तो दूर की बात है, कोई देखने की शय भी उनके पास बाकी नहीं रही कि वो उसको देख सके। और इस तरह वो सारे के सारे तबाह हो गए। और जब सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से हूद अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम के मानने वाले डेफिनेटली चंद लोग थे, जिस तरह के बाकी पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम और बाकियों के मानने वाले बहुत कम तादाद में थे, इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम का हाल भी था कि उनके मानने वाले बहुत कम रह गए थे और वो उनके साथ अजाब से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उन्हें रुस्वा करने वाले ज़लील अजाब से निजात बचा दिया। अब देखते हैं कि आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तिल्का आद, ये थे कौम आद, ये थी कौम आद। बहुत बड़ा फ़ख्र था, बहुत घमंड था, जिनको बहुत तकब्बर करते थे और बहुत तबाही और बर्बादी मचाई और नाजायज़ की तरफ फिरे हुए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको ऐसे तबाह बर्बाद किया कि उनका नाम और निशान तक मिट गया, सिवाय किस्से कहानियों के उनका कोई बंदा बाकी नहीं रहा जो कि नाफरमान थे। फरमाया कि जहादू भी आया तेरा बिहिम, उन्होंने कसूर ये किया कि हर वक्त आयात अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार करते रहे और ना सिर्फ इनकार करते रहे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत के ख़िलाफ़ पूरी कोशिश करते रहे नाकाम करने की और जहाद करते रहे मिटाने की। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद को तबाह बर्बाद किया। और फिर असा रसूलहू, और फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हर भेजे हुए रसूल की नाफरमानी की और सरकशी की और रसूलों को तकालीफ दी और दुखी किया और जो अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ दीन था उसके ख़िलाफ़ जितने काम थे उसमें तावन करते रहे और उस तावन की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वत्तबाऊ अमरा कुल्ली जब्बारिन अनीद, हर नाफरमान और सरकश लोगों के साथ उन्होंने बैठ के पैगम्बर और शरीयत खुदा, शरीयत अल्लाह की शरीयत के साथ के ख़िलाफ़ महाज आराई की और शरीयत को नाकाम करने की कोशिश की और तबाह बर्बाद हुए खुद और पैगम्बर को भी दिल बर्दाश्ता किया और मानने वालों को भी दिल बर्दाश्ता किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छे तरीके से हूद अलैहिस्सलाम और उनके
मानने वालों को अजाब से बचाया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के ये लोग तकलीफ़ देते थे और ख़ुद खुशहाली में थे, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब में मुब्तला किया और ईमान वालों को बचा दिया। फरमाया कि उतबिउ फी हाज़िही दुनिया लाना, और ये उनके लिए इतना काफ़ी नहीं है कि उनको तबाह बर्बाद होने कर दिया गया, और तबाह बर्बाद भी इस तरह जलील करके कर दिया गया कि वो लोग उठने के काबिल और बैठने के काबिल एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। एक अपने बाप बेटे का ख्याल नहीं रख सकता था, बेटा बाप का ख्याल नहीं रखता था। इतना शदीद आंधी और तूफ़ान था, और उसमें वो इस तरह उलट पलट रहे थे, लोट पोट हो रहे थे कि जिस तरह के किसी बेजान चीज़ को उल्टा पलटा या मारा जाता है, इस तरह उठते थे और ज़मीन पे मारे जाते थे, उठते थे और ज़मीन पे मारे जाते थे। बार बार कोशिश करते थे उठने की, और जो कोई चीज़ उनके सामने आती थी उस पर दे मारता अल्लाह तबारक व तआला ने। बज़ाहिर कहने को ये आंधी थी, तूफ़ान था, लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब था, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गज़ब को इन्होंने अल्लाह के गज़ब को ख़ुद ललकारा, और अल्लाह तबारक व तआला ने गज़ब को इन पे हलाल कर दिया। अदरवाइज़ अल्लाह फरमाते हैं लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल आबिद, मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे और उसके अहकामात को मान लोगे तो अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें सज़ा दे के, क्यों सज़ा देगा तुम्हें। यहाँ फरमाया कि उतबिउ फी हाज़िही दुनिया लाना, और इन पर दुनिया में इनको लानती करार दे दिया गया। इतने ही बस नहीं हुआ कि उन पर अज़ाब हुआ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम के साथ लानत को इस तरह मुंसलिक कर दिया गया कि आद लानती के नाम से वो मशहूर हो गए, और जो भी किस्सा आता था उसके बाद उसमें उस कौम के साथ लानत मखसूस होती थी, और जो लोग भी बैठते थे उनका जिक्र करते थे उसके साथ वो लानत को मखसूस समझते थे, और इस तरह दुनिया में उनका एक तारफ़ और पहचान हो गई कि कौम आद लानती थी। और फिर दुनिया में ही ये लानत उनके लिए महदूद नहीं रही, बल्कि क़यामत के दिन भी उनको इसी नाम और इसी स्टेटस और इसी तरह पुकारा जाएगा, और ये नाम उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक रखा है कि उनको कौम आद लानती के नाम से क़यामत तक याद किया जाएगा। अला इन्ना आद कफ़रू रब्बहुम, ख़बरदार सुन रखो कि कौम आद का कसूर ये था कि उन्होंने अपने रब का इनकार किया था। और आइंदा आने वालों को भी वार्निंग दी जा रही है कि ये मत समझो कि कौम आद ने कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत बड़ा कोई छोटा मोटा कोई कसूर किया। उन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, अपने रब की शरीयत का इनकार किया, अपने रब के भेजे हुए रसूल को जुटलाया, और उसके बाद जो भी ऐसा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ यही अंजाम करेंगे। यहाँ फरमा दिया कि ख़बरदार कौम आद ने अपने रब की इनकार किया और उनके साथ ऐसा हुआ। और अगर आने वालों में से कोई पैगम्बर के साथ ऐसा करेगा और अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई शरीयत की नाकदरी करेगा तो उसके साथ भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ही सलूक करना है। इसलिए वार्निंग दे के इनको समझा दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने से ज़रा भी नहीं मुश्किल नहीं पेश आती। अल्लाह को कुन कहने से फ़यकून हो जाए, बस्तियाँ उलट दी उसने और तबाही बर्बादी कर दी। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि ज़मीन में चलो फिरो। ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला खिताब करके फरमा रहे हैं कि ज़मीन में चलो फिरो, फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और फिर देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। यानी उससे इबरत पकड़ने का हुक्म दिया है कि इन चीज़ों को, इन किस्से कहानियों को छोटी मोटी समझ के, नज़रअंदाज करके, इंजॉयमेंट करके, सुन के और फिर इग्नोर नहीं कर देना और भुला नहीं देना होता है, बल्कि इनके प्रैक्टिकल को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि प्रैक्टिकल करो। थ्योरी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उतार दी, प्रैक्टिकल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फंज़ुर सीरू फिल अर्ज़, प्रैक्टिकल के लिए फरमाया सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। ये थ्योरी पढ़ने के बाद तुम ज़मीन में सैरो सियाहत करो, तुम ज़मीन में चलो फिरो ईमान वालों, और फिर देख लो खुद कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और सिर्फ ये अल्लाह तबारक व तआला ने किस्से कहानियाँ नाज़ल नहीं फरमाई, बल्कि इनको कर दिखाया और किए हुए के आसार और नमूने तुम्हारे सामने पाए जाएंगे बर्बादी वाली कौम की। और ये भी समझ लो कि जो कौम बर्बाद हुई है, जिसके बर्बादी के आसार पाए जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही कसूर बनता था कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला
अल्लाह वादा शरीक के साथ शरीक ठहराया और पैगम्बरों की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई शरीयत की नाकदरी की और उसको नहीं माना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़मीन पे पटक दिया, आसमान से बारिश बरसा के उनको सैलाब के रेले में बहा दिया, या फिर हवाओं के ऊपर नीचे ऊपर तले हवाओं के जो आना से उनको तबाह बर्बाद किया, और फिर उनके खेतों को तबाह किया, उनकी नस्लों को तबाह किया, और ऐसे बर्बाद किया कि आने वाली नस्लें उनके किस्से पढ़ेंगी और इबरत हासिल करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला के शरीयत का इनकार करने का ये उनको मज़ा चखा दिया गया। ये ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं, और ईमान वालों को ये खिताब करने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल किया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर की जाए और अल्लाह तबारक व तआला की कदर की जाए, और ऐसा ना हो कि गुज़श्ता अक़वाम की तरह इन्हें भी इबरत का निशान बना दिया जाए। उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तबारक व तआला के खुसूसन बहुत सारे खुसूसी एहसानात हैं जो पिछली उम्मतों पर नहीं थे। उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनको रसवा करने का अज़ाब नहीं देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हद से बढ़ जाए और अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नहीं देना। हद से जो भी कौम बढ़ेगी उसको अज़ाब होगा। फरमाया कि अला बुदल लिआद व कौम हूद, और ख़बरदार बहुत दूरी डाल दी गई कौम आद और हूद कौम हूद के दरमियान, यानी कि कौम आद नाफरमान थी, कौम हूद फरमाबरदार थी। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कौम आद को अज़ाब में मुब्तला किया और तबाह बर्बाद किया, इसी तरह कौम हूद को निजात दी, बहुत दूरी डाल दी गई, यानी कि निकल गए वो अज़ाब से। जो हूद अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे वो अज़ाब से बच के निकल गए और दूर पहुँच गए, और उस एरिया में ही नहीं रहे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाज़िल करना था। ये किसी इंसान की हिम्मत और बस की बात नहीं कि वो निकल जाए और अपने आप को बचा ले। बचाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और डुबोने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, तबाह बर्बाद करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। इंसान अगर अच्छे अमाल करता रहेगा तो अल्लाह ताला उसको बचाता है, और अगर बुरे अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तबाह बर्बाद करेंगे, और वो लाख कोशिश करता रहेगा बचने की, वो बच नहीं सकेगा, क्योंकि बचाना अल्लाह तबारक व तआला, बचाने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, पालने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और अज़ाब में मुब्तला करने वाली कहार और जब्बार भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जितने हम उसके अमाल पर उसके भेजे हुए अहकामात पर अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फिर इंसान को अज़ाब नाज़िल नहीं करता, तबाह बर्बाद नहीं करता। अल्लाह सबिज़ल्लामीद का वादा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो अपने दीन पर सही अमल करने और सही दीन पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमसे ऐसे काम ले दीन का जैसे वो चाहता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करवा दें, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को हमसे टाल दे। अल्लाह हाफ़िज़।